बिहार में जो भी हो रहा है, पूरे देश में पहला राज्य है जो 4 लाख नियुक्तियां एक बार कर रहा है। पहले तो उन्होंने नियुक्ति अरे भाई, तो अनुबंध पर थे ना, पहले अनुबंधे पर न थे, अब तो परमानेंट हो गए, शिक्षक हो गए। टीआरपी के लिए आंकड़ों का खेल कर रहे हैं। टीआरपी के लिए आंकड़ों का खेल हम लोग नहीं कर रहे हैं। चुनाव है इसलिए चुनावी वादा तो भूलता है बीजेपी वाला। 18 महीना का पिछले बार भी सरकार था, 3 विभाग था ना हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी को। तो जांच करवा लो, अरे जांच करवा लो। हाँ, तो नित्यानंद राय को हम भी चैलेंज दे रहे हैं कि जाकर के जांच कराए ना कि भ्रष्टाचार में मालदार दाब के अधिक कर रहे हैं कि काम कर रहे हैं। कर चुके हैं लाइव सिटीज में अभिषेक है हमारे साथ बातचीत करने के लिए। आरजेडी के विधायक और बिहार विधानसभा के सचेतक मुन्ना यादव जी हैं। मुन्ना यादव जी, आप लोग तो रोजगार बांट रहे हैं, लेकिन बीजेपी वाले आरोप लगा रहे हैं कि 50,000 शिक्षकों को हटा देंगे। अरे तो विरोधी का काम क्या है? विरोधी सपोर्ट में करेगा कि हाँ महागठबंधन अच्छा काम कर रहा है, तेजस्वी यादव ने जो 10 लाख नौकरी सकारा वो पूरा हो रहा है, नहीं ना बोलेगा। बोलेगा तो उसका टीआरपी खराब हो जाएगा। तो हम लोग जो सकारे थे 10 लाख नौकरी, और मुख्यमंत्री जी कह दिए 15 अगस्त को 10 करोड़ रोजगार भी 10 लाख रोजगार भी देंगे। तो प्रक्रिया शुरू है ना। बिहार में जो भी हो रहा है, पूरे देश में पहला राज्य है जो 4 लाख नियुक्तियां एक बार कर रहा है। और आज जो है गांधी मैदान में भी और मुजफ्फरपुर में भी पूरे बिहार में 1,20,334 नियुक्ति पत्र बंटने जा रहा है। तो बीजेपी घबरा जाता है यहाँ के बिहार के काम देख करके। 40,000 तो शिक्षक है ना पहले। अरे शिक्षक हैं तो पहले थे अनुबंध पर, अब हो गए परमानेंट। पहले तो उन्होंने अरे भाई, तो अनुबंध पर थे ना, पहले अनुबंधे पर न थे, अब तो परमानेंट हो गए। तो उनको उनमें भी खुशी है कि हाँ पहले अनुबंध पर थे, अब परमानेंट शिक्षक हो गए। टीआरपी के लिए आंकड़ों का खेल कर रहे हैं। टीआरपी के लिए आंकड़ों का खेल हम लोग नहीं कर रहे हैं। चुनाव है इसलिए चुनावी वादा तो भूलता है बीजेपी वाला। 2 करोड़ नौकरी का बात किया, 9 साल में 18 करोड़ नौकरी, कितना को नौकरी दिया? उल्टे वैकेंसियां कम कर दिया। सेंट्रल गवर्नमेंट का जो वैकेंसी था कहीं कहीं किसी विभाग में आधा कर दिया। पारस कह रहे हैं कि पीएम मोदी की तरह नीतीश कुमार तेजस्वी यादव बांटेंगे। पीएम मोदी जो 51,000 बांट रहे हैं नौकरियां, वो अरे यहाँ हमको देखो, बिहार जो करता है वो देश देखता है, देश करता है। बिहार से शुरू होता है जो चीज़ तो पूरे देश में होता है। कई ऐसी योजनाएं हैं जो बिहार में पहले लागू हुआ तब देश में होने लगता है। तो ये शुरुआत है। अभी जाति जनगणना हुआ, अब देखिए पूरे देश में धीरे धीरे मांग बढ़ गया जाति जनगणना का। कई जगह के चीफ मिनिस्टर ने भी कहा है कि हम अपने यहाँ भी जाति जनगणना कराएंगे। तो ये तमाम चीज़ बिहार जो है विकास के रास्ते पर, महागठबंधन में तेजस्वी यादव जी और नीतीश कुमार जी का जो गठबंधन है, इसमें बिहार विकास के रास्ते पर चल रहा है और आगे भी चलेगा। अमित शाह जी की रैली होने वाली है मुजफ्फरपुर में, पता ही हवाई अड्डे पर। हवाई अड्डा तो चालू नहीं हुआ, आप लोगों ने जमीन नहीं, आप लोग तो मिठाई बंटवाए थे। अरे भाई, मिठाई आप लोग बांटे थे कि नहीं? इसी जिला के पूर्व मंत्री ने हवाई अड्डा पर जाकर लड्डू बांटा था कि यहाँ से उड़ान भरेगा। एक केंद्रीय राज्य मंत्री कहते हैं कि सरकार जमीन जो है स्थानांतरित नहीं किया, और एक मंत्री कहता है, भाई राज्यसभा सदस्य कौन, विवेक ठाकुर की कौन है, 60 करोड़ रुपया बाउंड्री के लिए आवंटित हो गया। तो ये कितना दिग्भ्रमित करता है लोगों को कि एक मिठाई बांटता, एक आदमी स्थानांतरण की बात करता है, एक आदमी बाउंड्री का जो है 60 करोड़ रुपया आवंटन का बात करता है। भारतीय जनता पार्टी जुमलों की पार्टी है, अब जुमलाबाजी नहीं चलने वाला है। आरोप लगाया तेजस्वी यादव पर नित्यानंद राय ने कि दिन रात भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, मालदार विभागों को लिए हुए हैं। विभाग में काम तो जांच करवा लो ना। 18 महीना का पिछले बार भी सरकार था, 3 विभाग था ना हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी को। तो जांच करवा लो, अरे जांच करवा लो। मैं तो बिहार सरकार के कहता हूं कि आपके पास भी एजेंसी है, आप भाजपा वाले पर रेड मरवाओ, जांच करवाओ। 90% भाजपाई जो है वो भ्रष्टाचार में लिप्त मालूम होगा। तेजस्वी यादव जी के पास विभाग है, काम देखो ना, काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्षमता है उनमें 4-5 विभाग चलाने का, आराम से विभाग सब चल रहा है। हाँ, तो नित्यानंद राय को हम भी चैलेंज दे रहे हैं कि जाकर के जांच कराए ना कि भ्रष्टाचार में मालदार दाब के अधिक कर रहे हैं कि काम कर रहे हैं। तेजस्वी यादव का मिशन है काम करना और बिहार का विकास करना, युवाओं को नौकरी देना, ये तमाम प्रक्रियाएं चल रही है। अच्छा, एक बात कही है नित्यानंद राय ने कि जिस तरीके से अंड बंड आरजेडी वाले बोलते हैं उन पर कार्रवाई करे बिहार सरकार। हिम्मत कैसा अंड बंड? जिस कल नीतीश कुमार ने कहा कि अंड बंड बीजेपी वाले बोलते हैं, तो आप लोग सनातन पर बोल देते हैं कभी कभी। अरे भाई, आज मैं आपका अखबार देखा हूँ, फिर मैं बोलूँगा तो आप लोग कहिएगा एगो अनहरा बाबा है कौन, भद्राचार्य की कौन है।
जिसको मोदी जी गए थे गोरूर छुए थे, हम देखे थे गोरूर छुए प्रणाम उनाम किए थे। इस जाति जनगणना से बाबा सबको क्या मतलब है? आज के अखबार में दिया हुआ है कि बाबा बोलता है कथी कि जाति जनगणना से हिंदुत्व पर खतरा है। ये क्या है? जाति जनगणना से इनको दुख है कि हाँ गरीब, शोषित, पीड़ित, दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, अल्पसंख्यक की सबको जो उद्धार होगा, ये बाबाओं को दिक्कत होने लगा। ये बीजेपी का मंडली बनाए हुए है सब। आज के अखबार में देखे हैं, हिंदुस्तान अखबार में, वो भद्राचार्य की कौन है बाबा, अनहरा बाबा, वो कहता है कि जाति जनगणना से देश में जो है हिंदुत्व पर खतरा है, सनातन पर खतरा है। अगर इतना ही में बाबा जो है हमारे महादलित समाज के मेहतर में जन्म लेना, वो तो हिंदू है, क्यों नहीं लेता? हम उसके सामने में कोई राम का बेटा बैठ करके, अगर दलित का बेटा है, महादलित का, राम का बेटा, उसके साथ बैठे ना, काहे नहीं बैठता? वो हिंदू नहीं है। ये बाबा साहब अब सनातन जाति जनगणना को लेके बाबा बोलता है। अच्छा, नित्यानंद राय लगातार, लेकिन सर ये नहीं, नित्यानंद राय का कथी हवा मारेगा? ये लोग का देखे नहीं, मोतिहारी में क्या हाल हुआ था? एक वे धक्का मारा, ये कथी नाम है, अमित शाह, और धक्का मार के पीछे कर दिया, आगे जो है बुला के किसको ले आया। आप ही लोग ने मीडिया में दिखा रहे थे कि नित्यानंद राय को धक्का मार के पीछे कर दिया। तो ये सब का कोई वैल्यू है? ये सब अपना टीआरपी बनाने में लगा हुआ और कुछ नहीं। तेजस्वी यादव पर आरोप लगाते हैं। तेजस्वी यादव पर क्या आरोप लगाएगा? तेजस्वी यादव तो जो कह रहे हैं और करके दिखा रहे हैं, आने वाला समय में भाजपा का सुपड़ा साफ होगा। तो आपने सुना ही क्या कुछ कहा है आरजेडी के विधायक मुन्ना यादव, जिन्होंने साफ साफ कहा है, चैलेंज दे दिया है, हिम्मत है तो जांच करा ले। तेजस्वी यादव के विभागों की जांच के पता चल जाएगा कितना विकास हुआ है, कितना काम हो रहा है। ऐसे में कई और मुद्दों को लेकर भी हमने इनसे बातचीत की। इन्होंने साफ साफ कहा बीजेपी वाले जुमलाबाज है, जिनका सफाया होने वाला है। तो मैं रंगीला सिटीज के साथ